everyone. I hope you all are doing great. I am Sabina, your NorSed batch mentor and mastermind faculty. And today I am here to discuss one very exciting and important news with all of you, right? So, especially to all those NorSet aspirant, those who are preparing for NorSet 9.2 and 10.0, this is going to be very important news for all of you because Nursing Next Live is going to release Plan C plus Platinum Edition, right? प्लान सी प्लस ऑलरेडी हमारे पास गोल्ड एडिशन है, उसी का अपडेटेड वर्जन जो अभी रिलीज होने वाला है वो है प्लान सी प्लस प्लैटिनम एडिशन exclusively for Norset 9.2 and 10.2, right? So yes, because with a new edition there are going to be lot of new features, lot of new updates which I will be sharing with all of you in this video. So if you are someone who is preparing for Norset 9.0 and 10.0, and especially those who are working and those who cannot dedicatedly give 10 or 12 hours or 8 hours to their studies or to their preparation, then this video is must watch for all of you, because इसके end तक we will be discussing कि हम किस तरीके से 9.0 को कवर करने वाले हैं, हमें कौन से सब्जेक्ट को पहले पढ़ना है, and how plan C plus platinum is going to help you in your preparation journey for NORCET 9.2 and 10.2, right? So first thing is we should know our target. हमारा goal है, goal is fixed. Goal is that you have to become nursing officer in AIMS or any other central government hospital, right? This is our goal. ये हम सबका गोल है, लेकिन टारगेट क्या है? यू नो व्हेन आई से टारगेट, टारगेट इज प्राइमरीली द फर्स्ट टारगेट इज नॉर्सेट 9.2, बट अलोंग विद दिस जर्नी कोई भी ऐसा एग्जाम अगर आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, एज यू ऑल नो कि बहुत सारे अभी जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है वो पाइपलाइन में है, चाहे सफदरजन हो, आरएमएल हो, तो बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है जिसके लिए एज अ एस्पिरेंट आई हैव टू बी रेडी, राइट? सो मुझे उसके लिए रेडी रहना है ताकि जो भी वैकेंसी आए आई विल फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, आई विल अपीयर टू दैट एग्जामिनेशन एंड आई विल गेट क्लियर्ड इन दैट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, राइट? एज ऑफ नाउ अभी हमारा सबसे पहला टारगेट है नॉर्सेट 9.0 के एग्जाम को क्लियर करना इन वन गो, विच इज पॉसिबल, यस, राइट? तो सबसे पहले जानते हैं कि इसकी टेंटेटिव डेट क्या है. टेंटेटिव डेट जो अभी नॉर्सेट 9.0 की एम्स के ऑफिशियल एकेडमिक कैलेंडर पे जो रिफ्लेक्ट हो रही है, इट इज 14th of September 2025, राइट? अगर हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, सो स्पेशली दोज हु आर इन फोर्थ ईयर, प्लीज मेक श्योर कि आप ये जब नॉर्सेट 9.0 का नोटिफिकेशन आए, यू शुड बी एलिजिबल. आपको ये ध्यान रखना है कि आप इसके लिए एलिजिबल हो या नहीं हो. अगर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, स्पेशली इफ यू आर इन बीएससी थर्ड ईयर और जीएनएम सेकेंड ईयर, देन मेक श्योर कि आप 10.0 के लिए आपने प्रिपरेशन शुरू कर देनी है. वेट नहीं करना है कि कब आप पास क्लियर करोगे बीएससी या जीएनएम, तब आप अपनी प्रिपरेशन शुरू करोगे, राइट? सो ऑल दो स्टूडेंट दोज हु आर इन currently those who are in BSc third year, start your preparation, start building your base. इसका बेनिफिट जब आप क्लियर कर लोगे ना, तब आप मुझे बोलोगे कि मैम बहुत बेनिफिट मिलता है when we start early. ओके, सो अगर हम 9.0 का एलिजिबिलिटी देखें, यू शुड हैव योर बीएससी डिग्री, पोस्ट बेसिक बीएससी भी चलेगा. यू शुड हैव अ रजिस्ट्रेशन नंबर आपका होना चाहिए, राइट? स्टेट आईएनसी रजिस्ट्रेशन नंबर. अगर आपने जीएनएम किया है तो स्पेशली जीएनएम के केस में आपको अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिखाना है 2 साल का इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का, राइट? सो दिस इज योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर नॉर्सेट 9.0. सो अब मूविंग फॉरवर्ड अपने टारगेट को थोड़ा और समझते हैं. आई एम श्योर दोज हु आर वाचिंग दिस वीडियो राइट नाउ, दे आर वेरी वेल अवेयर अबाउट द सब्जेक्ट, द वेटेज for and the importance of subject for the NORCET, but still I believe जो भी beginner इस वीडियो को देख रहा है, दो स्पेशली जो फ्रेशर्स हैं, those who want those who are very curious कि हमें 9.0 में अपीयर करना है and clear करना है in one go, so what which are the subject we have to focus more, right? I'm sure आप सबने नर्सिंग मैनेजमेंट पढ़ा होगा. नर्सिंग मैनेजमेंट में there was one
chapter inventory control. Inventory control में we have lots of different type of inventory control method, जिसमें we do have VED method, right? Same उसी concept पे I have divided the subject for all of you so that you can understand the importance of subject and accordingly you have to start preparing, right? This video especially जो self study करना चाहते हैं, जो guided study करना चाहती है, उन दोनों ही कैटेगरी के लिए ये सब्जेक्ट का वेटेज को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप अपना पूरा टाइम डिजायरेबल या माइनर सब्जेक्ट में लगाओगे, फॉर एग्जाम्पल यू हैव स्टडीड माइक्रोबायोलॉजी, रिसर्च, पैथो फोरेंसिक एंड यू हैव गिवन मोर देन 1.5 month, देन यू आर नॉट इन द रेस ऑफ नॉर्सेट. पहली बात तो ये. सो फर्स्ट, फॉर गिविंग एनी एग्जामिनेशन यू शुड नो दैट एग्जामिनेशन पैटर्न. आपको उसको एग्जाम का पैटर्न पता होना चाहिए, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कौन से सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ताकि और कौन से सब्जेक्ट के कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ताकि आप अपना पूरा टाइम उन्हीं मेजर सब्जेक्ट वेटेज पे लगा सको, राइट? सो इफ यू सी ऑन द स्क्रीन, हमने जो क्लासिफिकेशन किया है इनटू 3 कैटेगरी: vital, ascension and desirable. So vital मतलब I'm sure you all can get this. Vital means वो subject जिन्हें आप भूल कर भी skip नहीं कर सकते if you want to clear NORCET 9.2. राइट, हेयर आई एम नॉट सेइंग विद अ वेरी गुड रैंक, लेकिन अगर आपको नॉर्सेट 9.2 प्रीलिम्स और मेंस क्लियर करना है, तब आपको वाइटल सब्जेक्ट बाय डिफॉल्ट इट इज मैंडेटरी कि आपको पढ़ने ही पढ़ने, राइट? बिना वाइटल सब्जेक्ट पढ़े नॉर्सेट 9 क्लियर नहीं होगा. नाउ व्हाट आर दोस वाइटल सब्जेक्ट? इफ you'll see and on the screen, OBGY, your obs and gynae, midwifery nursing, adult health nursing. Now in adult health nursing I am talking about medical surgical nursing, क्योंकि आपके सिलेबस में अब मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग को अडल्ट हेल्थ नर्सिंग बोला जाता है, राइट? देन चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, नर्सिंग फाउंडेशन, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एंड फार्माकोलॉजी. So in short, these 7 subjects are very important, very vital, which must be done before you will appear for your NORCET 9.2. राइट? इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है, इन्हीं के कंसेप्ट को बिल्ड करना है, इन्हीं के आपको नोट्स बनाने हैं, ई नोट्स पढ़ने हैं, शॉर्ट नोट पढ़ने हैं, जो भी कुछ करना है आपको सबसे पहले ये वाइटल सब्जेक्ट पे आपको पकड़ बनानी है, राइट? नाउ मूविंग टू द असेंशियल पार्ट, दीज आर दो सब्जेक्ट, अगर आपने इसे कर लिया तो यू कैन स्कोर गुड इन योर एग्जाम, आपका स्कोर थोड़ा और अच्छा हो सकता है. सो असेंशियल में वी हैव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, एंड आई एम श्योर, लेट मी टेल यू ऑल, स्पेशली जो अभी फ्रेशर्स हैं, वी हैव अ सेपरेट वीडियो ऑफ नॉर्सेट एनालिसिस इन ऑन आवर यूट्यूब चैनल ऑफ NNL1. सो इसके बाद आप एक बार नॉर्सेट एनालिसिस की वीडियो देखना, ताकि यू हैव अ क्लियर आइडिया कि नॉर्सेट का पैटर्न क्या होता है, कितने क्वेश्चन होते हैं, कितने स्टेज में एग्जाम होता है, ताकि और क्लैरिटी हो, राइट? सो हेयर लेट मी गिव यू अ ब्रीफ आइडिया कि नॉर्सेट 2 स्टेज में होता है. स्टेज 1 इज प्रीलिम्स, स्टेज 2 इज मेंस. प्रीलिम्स का जो एग्जाम है वो सिर्फ एक क्वालिफाइंग स्टेज है. जब आप वो क्वालिफाई करते हो तब आप स्टेज 2 में जाते हो, राइट? और वो क्वालिफाइंग करने के लिए ना एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज 20 क्वेश्चन, द होल सोल 20 क्वेश्चन आपके सिर्फ एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग से पूछे जाते हैं. एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जीके एंड करंट अफेयर, right? So if you want to score good, then you should have a very a fine grasp over the essential subject as well. Anatomy, physiology का weightage ज्यादा है, बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन का वेटेज ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑन द राइट साइड जो डिजायरेबल सब्जेक्ट है, विच इज माइक्रोबायोलॉजी, रिसर्च, पैथो एंड फोरेंसिक, राइट? सो ये आपके पास एक क्लियर पिक्चर है कि आप अगर प्रिपेयर कर रहे हो नॉर्सेट 9.0 के लिए, जिसमें हमारे पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है, 3.5 month की जर्नी है, 3 month and 10 days एग्जैक्टली, और आपके 10 days सितंबर से ले लो तो यू कैन से 3.5 month की जर्नी है. इस 3.5 month में आपको ये सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं. इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? ऑफ कोर्स, अगर मैं सारे पढ़ने जाऊंगी तो हो सकता है मैं कुछ ना कुछ आधा अधूरा पढ़ूं. सो स्ट्रैटेजी सेज फर्स्ट फोकस ऑन योर मेजर सब्जेक्ट, जहां से 80% पेपर आना है, पहले मैं वो पढ़ लूं, ताकि 80% अगर मैं पढ़ लूंगी तो आई हैव श्योरिटी कि मैं 60-70 या 60 के अंडर तो मैं क्लियर करके आऊंगी, अटेम्प्ट करके आऊंगी, राइट? सो योर फोकस ड्यूरिंग दिस एंटायर जर्नी फॉर नॉर्सेट 9.0 प्रिपरेशन will be first on vital subject, second will be on essential subject. Essential पे तभी आएंगे जब vital खत्म हो जाए,
राइट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हो, बेस क्लियर कर चुके हो, रिविजन कर रहे हो या कुछ पेंडिंग है सब्जेक्ट, तब आप तीनों ही कैटेगरी को लेके चलोगे। बट इफ यू आर अ फ्रेशर देन आई वुड सजेस्ट वाइटल एंड एसेंशियल। आपने पहले वाइटल के कंसेप्ट क्लियर करने हैं। असेंशियल में आप प्रैक्टिस एंड जो कोर टॉपिक होते हैं, जो फ्रीक्वेंटली आज टॉपिक होते हैं, बस वो टॉपिक पढ़ने हैं। डिजायरेबल, डिजायरेबल इज समथिंग जो आप फास्ट ट्रैक से भी कवर कर सकते हो, राइट। सो नाउ लेट अस सी जो प्लान सी प्लस प्लैटिनम एडिशन दिस टाइम जो नर्सिंग नेक्स्ट लाइव ने रिलीज किया है, उसके कोर फीचर क्या है। इफ आई टॉक अबाउट, so basically, before discussing the core feature, like I said, that plan C plus platinum is exclusively a wonderful plan, especially for those students जो working है, those जिनके flexible hours, जिनके जो जो study preparation के जो hours है वो flexible है, they are not rigid कि आप लंबी long live classes ले सको या फिर जो है academy आके visit कर सको। So if you are someone, then plan C plus platinum is your go to plan, जहाँ पे आपको एक ही जगह पे सब कुछ मिल जाएगा, अपने कन्वीनियंट अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, राइट। सो कोर फीचर की बात करें, व्हाट ऑल यू विल बी गेटिंग, ऑफ कोर्स आपको सारे सब्जेक्ट का इंग्लिश एंड इंग्लिश में मेन वीडियोस मिलेंगी, जो कि कंसेप्ट वीडियोस होंगी, डिटेल्ड वीडियो होंगी हर एक टॉपिक की, हर एक सब्जेक्ट की। देन प्रैक्टिस के लिए यू विल बी गेटिंग प्लान क्यू बैंक, आपको मंथली टेस्ट सीरीज मिलेगी एंड सुपर 50 टेस्ट सीरीज मिलेगी। इसके अलावा आपको टेस्ट एंड डिस्कशन वीडियो मिलेगी, जहां पे आपके कुछ ऐसे सब्जेक्ट के टेस्ट होंगे, उन्हीं टेस्ट का आपका टेस्ट एंड डिस्कशन, मतलब क्वेश्चन आंसर डिस्कशन वीडियो आपको मिलने वाला है, राइट। गोइंग फॉरवर्ड, रिविजन में आपको फास्ट ट्रैक रिविजन मिलेगा, जो रिविजन आपको मिलेगा वो लाइव मिलेगा for NORCET 9.0 by the mastermind faculty, right? Along with this, like I said, this is a new edition of plan C plus gold, तो कुछ अपडेट तो वेरी इंपॉर्टेंट होना लाजमी है। तो इसमें जो अपडेट आपको मिलने वाला है, सम ऑफ योर मेजर सब्जेक्ट विच इज लाइक नर्सिंग फाउंडेशन, कम्युनिटी फार्माकोलॉजी, पीडियाट्रिक एंड सर्जरी, राइट। ये सारे वो सब्जेक्ट होंगे जो कंप्लीटली अपडेटेड आपको मिलेंगे प्लान सी प्लस प्लेटिनम में। फेज वाइज में आपके पास वीडियो अपडेट होके आएंगी इस एप्लीकेशन के अंदर। इफ आई टॉक अबाउट रिमेनिंग सब्जेक्ट, जिसमें मेडिसिन रिसेंटली अपडेट हुआ है बाय डॉक्टर दीपक मारवा सर, मेंटल हेल्थ नर्सिंग एक रिसेंट अपडेट सब्जेक्ट है बाय डॉक्टर अंकित गोयल सर, नर्सिंग रिसर्च एजुकेशन मैनेजमेंट इज ऑलरेडी ऑन गोइंग, जो कि वीडियो अपलोड होती गई है, और ये सारी वीडियो अपडेटेड है, रिसेंटली रिकॉर्डेड है, राइट। योर बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन की सारी वीडियो अपडेटेड है बाय डॉक्टर मिथिलेश मैम। ये सारा नया कंटेंट आपको प्लान सी प्लस प्लैटिनम में मिलने वाला है, राइट। अलॉन्ग विद दिस मंथली डाउट सेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू विल बी गेटिंग live monthly doubt session। then along with this, in order to कई बार क्या होता है कि स्पेशली those who are working somewhere, क्योंकि उन्हें टाइम कम मिलता है, in a day barely they can, if I when I was working and I was preparing for any sort of examination, so barely in a day I used to take 2.5 और 3 hours, और उस 2.5 और 3 hours में मैं अपनी वीडियो एंड नोट्स को ही कवर कर पाती थी। सो समवेयर आई हैव दिस फियर ऑफ मिसिंग आउट कि आई वाज नॉट अटेम्प्टिंग द टेस्ट, राइट। मैं टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर पाती थी, तो उस चीज के लिए भी जो आपके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज वी ऑल नो दैट एमसीक्यूज इज बैकबोन, राइट। इफ यू वांट टू क्लियर, यू हैव टू अटेम्प्ट द टेस्ट। इसके लिए स्पेशल ध्यान में रखते हो, यू विल बी गेटिंग द नेशनल नॉर्सेट स्किल असेसमेंट टेस्ट, स्पेशली इन द सीबीटी फॉर्मेट, राइट। जैसे आपका नॉर्सेट में पेपर आता है, उसी सेक्शन में प्रीलिम्स में 5 सेट होते हैं, सेम उसी पैटर्न, सेम उसी एग्जामिनेशन स्कीम के बेसिस पे आपको सीबीटी का लिंक मिलेगा, जिसमें आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। And this time in plan C plus platinum, one more special feature जो कि ऐड किया गया है, वो है concept based video assessment test for your practice। अब बेसिकली ये है क्या कि let's take an example that आप नर्सिंग फाउंडेशन से ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन की वीडियो देख रहे हो, आपने वो पूरी वीडियो देख ली, एंड आफ्टर वॉचिंग द वीडियो यू फील लाइक कि अगर कोई मेरे से होता जो मुझे 4-5 कुछ क्विज की तरह क्वेश्चन पूछता इस वीडियो से,
तो मेरी थोड़ी एक होता है ना कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता कि यस आई हैव आई हैव रेड द टॉपिक, आई हैव अंडरस्टूड द टॉपिक। तो सेम वे में जो आपने ये वीडियो, आपका ये जो कंसेप्ट है, ये आपका कंसेप्ट बेस्ड वीडियो असेसमेंट टेस्ट से पूरा होने वाला है। क्योंकि हर वीडियो, जो भी आप जो वीडियो देखोगे हर टॉपिक की, उस टॉपिक की वीडियो के बाद आपको कुछ एमसीक्यूज मिलेंगे टू असेस और टू हेल्प यू इवैल्यूएट कि आपको वो वीडियो कितना समझ में आया, राइट। इसके अलावा आपको हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस अगर प्रैक्टिस करने हैं तो दैट ऑल्सो यू विल बी गेटिंग अंडर प्लान क्यू बैंक। प्लान क्यू बैंक इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज द फर्स्ट स्टेप फॉर योर प्रैक्टिस। जब भी आप कोई सब्जेक्ट स्टार्ट करते हो, कोई टॉपिक करते हो, उस टॉपिक की आपने कंसेप्ट बेस्ड वीडियो असेसमेंट टेस्ट दिया, देन उसके बाद आपको प्लान क्यू बैंक पे जाना है और उस टॉपिक के हर फॉर्म के बेसिक टू एडवांस, आईबीक्यू टू सिनेरियो बेस्ड सारे एमसीक्यूज आपने वहां पे प्रैक्टिस कर लेने, राइट। देन रिवीजन में गोइंग फॉरवर्ड जो आपको मिलने वाला है वो है नॉर्सेट समिट बाय मास्टरमाइंड फैकल्टी, जिसमें कि प्रोबेबल क्वेश्चन आंसर डिस्कशन होता है, चलो मिलकर पढ़े सेशन होगा जो कि एक चांटिंग सेशन होता है, जिसमें एंड में सिर्फ लास्ट मिनट रिवीजन आपको कराई जाएगी ऑफ ऑल द हाई यील्डिंग टॉपिक। नाउ वन मोर वेरी यूनिक फीचर दिस टाइम जो कि ऐड किया गया है, ऑल्दो ये स्टार्टेड हुआ था प्लान सी प्लस गोल्ड में, बट इस बार एक यूनिक अप्रोच के साथ ये प्लान सी प्लस प्लैटिनम में ऐड किया गया, विच इज one-on-one मार्गदर्शन बाय मार्गदर्शक। नाउ लेट मी टेल यू ऑल, ये जो एक इंपॉर्टेंट फीचर है मार्गदर्शक बाय मार्गदर्शन, व्हाट इज दिस? बेसिकली यहाँ पे आपके जो टॉप रैंक होल्डर है नॉर्सेट के, सो वो रैंक होल्डर से आपको कनेक्ट कराया जाएगा ऑन वन और ग्रुप बेसिस में। जो भी आपकी क्वेरी है आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। इफ यू वांट यू वांट टू प्रिपेयर अ शेड्यूल, अ कस्टमाइज इंडिविजुअल शेड्यूल, वो आप उनकी हेल्प से प्रिपेयर कर सकते हो। दे विल गाइड यू डायरेक्टली, आपकी जो भी प्रॉब्लम हो, बुक कौन सी पढ़नी है, टेस्ट कौन सा देना है, मॉर्निंग में आप पढ़ नहीं सकते या फिर मेरे ये सब्जेक्ट पेंडिंग है, सारी आपकी गाइडेंस यहाँ पे वन स्टॉप सोल्यूशन जो आपको मिलेगा वो होगा वन ऑन वन मार्गदर्शन बाय मार्गदर्शक सेशन, राइट, जिसके मैं आगे आपको और डिटेल में बताऊंगी। सो दिस इज कंसीडर टू बी द कोर फीचर ऑफ प्लान सी प्लस प्लैटिनम एडिशन। इफ आई टॉक अबाउट सबसे पहला जो आपकी कंसेप्चुअल क्लासेस थी, दीज आर द नंबर ऑफ आवर्स जो आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा द नंबर ऑफ सब्जेक्ट जिनका कंटेंट आपको रिवाइज मिलेगा, ऑल न्यू मिलेगा, स्पेशली मेजर सब्जेक्ट है पीडियाट्रिक, सर्जरी, रिसर्च, एजुकेशन मैनेजमेंट, नर्सिंग फाउंडेशन एंड कम्युनिटी। कम्युनिटी यू ऑल नो के इस बारी कम्युनिटी इज कंसीडर टू बी जो सबसे रेड जोन में चल रहा है, क्योंकि सारे एग्जाम में, इन ऑलमोस्ट एवरी एग्जामिनेशन, ऑल ऑफ अ सडन द क्वेश्चंस फ्रॉम कम्युनिटी, the subject weightage of community has increased a lot, right? And community is a subject जिसमें हर बारी कुछ ना कुछ नया अपडेट होता है। So you'll be getting all new content of community health nursing under Plan C plus Platinum Edition. Conceptual learning में you'll be getting test and discussion video of the test which is your subject assessment test, and इसके साथ साथ पहले आपको रिविजन मिलेगी। So हर एक सब्जेक्ट जैसे ही आपका खत्म होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने नर्सिंग फाउंडेशन की सारी वीडियो देख ली, सारी वीडियो देखने के बाद आपको क्या करना है, आपको नर्सिंग फाउंडेशन के जो वन लाइनर की वीडियो है, रिविजन वीडियो, आप वो रिविजन वीडियो देखोगे। देन उसके बाद रिवीजन वीडियो देखने के बाद आप टेस्ट को अटेम्प्ट करोगे जो कि सब्जेक्ट असेसमेंट टेस्ट है नर्सिंग फाउंडेशन का। देन उस असेसमेंट टेस्ट के बाद उसका टेस्ट एंड डिस्कशन वीडियो देखोगे, राइट, ताकि आपको और अच्छे से एक कंप्लीट वे में वो पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए। देन आफ्टर दैट यू विल बी गेटिंग प्लान क्यू बैंक एंड मंथली टेस्ट सीरीज। आपको इसके साथ साथ इवैल्यूएशन टेस्ट भी मिलेंगे। क्यू बैंक में यू विल बी गेटिंग 15,000 प्लस एमसीक्यूज, जो कि मैंने आपको बोला हर टॉपिक के बेसिक टू एडवांस आईबीक्यू से लेके सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन सारे आपको क्यू बैंक में मिलेंगे। मंथली टेस्ट सीरीज मिलेगी जिसमें सारे मिनी टेस्ट, जो आपके एक्सरे ओरिएंटेड टेस्ट होते हैं, नर्सिंग प्रायोरिटी टेस्ट होते हैं, इमेज बेस्ड टेस्ट होते हैं, वो सारे आपको मंथली टेस्ट सीरीज में मिलने वाले हैं। नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फीचर जो इस बार प्लैटिनम एडिशन में ऐड किया गया इज द इवैल्यूएशन टेस्ट। लाइक आई वॉज सेइंग के स्पेशली जो वर्किंग होते हैं, दे समवेयर फील अ फियर ऑफ मिसिंग आउट। सो इस बार मेक श्योर किया गया कि जितने भी वर्किंग लोग हैं वो सिर्फ वीडियो पे ध्यान ना दे, बट दे हैव टू फोकस मोर ऑन द प्रैक्टिस पार्ट एज वेल, एंड यू हैव टू कीप ऑन इवैल्यूएटिंग योरसेल्फ। तो आपकी खुद की इवैल्यूएशन के लिए यहाँ पे 4 टेस्ट इंक्लूड किए गए, जिसमें सबसे पहले है सीपैट, राइट। व्हाट इज सीपैट? सीपैट इज, अगर आप जब भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आपने ये प्लान लिया
इस प्लान के नेक्स्ट डे यू हैव डिसाइडेड कि फ्रॉम टुमारो यू विल स्टार्ट योर प्रिपरेशन. सो द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज यू हैव टू अटेम्प्ट दिस सीपैट. आपको ये सीपैट टेस्ट के सेक्शन में जाना है. आपको ये जैसे आप टेस्ट में जाओगे ये एक टेस्ट मिल जाएगा. आप ये कॉम्प्रिहेंसिव प्री असेसमेंट टेस्ट को अटेम्प्ट करोगे जिसमें 100 क्वेश्चन है, राइट. इससे होगा क्या, इससे आपको ये पता चलेगा कि पहले आप कितने नेगेटिव हुए, आपने कितना अटेम्प्ट किया, कौन से ऐसे सब्जेक्ट थे जिसमें आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, कौन से ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें थोड़ा बहुत नॉलेज है लेकिन मैं और अगर डीप में पढ़ूंगी तो मुझे अच्छा होल्ड हो जाएगा, राइट. सो बिफोर एनी स्टूडेंट दोज हु आर preparing for NORCET 9.0 and who is looking for any plan, और अगर आप ये प्लान लेने के लिए सोच रहे हो, देन फर्स्ट स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद सीपैट. असेस करो अपने आप को, वीक सब्जेक्ट की लिस्ट बनाओ, कौन से ऐसे टॉपिक रहे जो आपको बहुत डिफिकल्ट रहे, राइट. वंस यू हैव दिस, आपके पास जब आपके सारे लेक्यूना वाला गैप पॉइंट आ जाएंगे, देन यू हैव टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन. इन फैक्ट इट विल ऑल्सो हेल्प यू इन सेलेक्टिंग विच सब्जेक्ट यू वांट टू स्टार्ट. जरूरी नहीं है हर बार कि हम जो बोला जाता है गाइडेड स्टडी में वही सब्जेक्ट आए और वही सब्जेक्ट उठाए. देखो, to begin a preparation, one of my teacher always said ke always start the preparing with the subject you like the most. सबसे पहला सब्जेक्ट वही उठाओ जो आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगता है, सो दैट यू विल नॉट फील बोर, यू विल नॉट फील डिस्ट्रैक्टेड. अदरवाइज क्या होगा, इफ यू स्टार्ट एनी सब्जेक्ट विच यू हेट द मोस्ट और विच यू फाइंड वेरी डिफिकल्ट, तो आप अपनी प्रिपरेशन को उसी में ही आपके माइंड में थॉट आएगा, लेट्स जस्ट स्टॉप बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग, मे बी आई एम नॉट मेंट फॉर दिस, मैं कुछ और कर लेती हूँ. यू हैव कीप ऑन नेगेटिव थॉट इन योर माइंड एंड दैट विल ड्रिवन यू टू चेंज योर टारगेट. नो, ये नहीं करना है. सो द स्ट्रैटेजी, कई बार बोली और सुनी सुनी बातें भी ना बहुत फैक्चुअल होती है. सो ऑलवेज स्टार्ट विद द सब्जेक्ट विच यू लाइक द मोस्ट, और वो ये सारी चीजें आपको पता चलेगी जब आप सीपैट अटेम्प्ट करोगे. देन आफ्टर दैट you will be getting topic assessment test. Like I said, हर एक टॉपिक के 80 टॉपिक असेसमेंट टेस्ट मिल रहे हैं. these are those high yielding टॉपिक जो कि नॉर्सेट में प्रीवियसली आस्क्ड टॉपिक रहे हैं, राइट. सो ये आपको प्रीवियस ईयर टॉपिक प्रीवियस ईयर हाई यील्डिंग टॉपिक असेसमेंट टेस्ट मिल रहे हैं. इनके अलावा जितने भी सब्जेक्ट है, हर एक सब्जेक्ट का एक सब्जेक्ट असेसमेंट टेस्ट मिलेगा आपको, एंड क्यूमुलेटिव आपको कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन टेस्ट मिलेंगे. Now, what is this comprehensive evaluation test? Is basically 2-3 सब्जेक्ट को क्लब करके तब आपको प्रैक्टिस करनी है. व्हेन यू फील लाइक कि मेरे ये सब्जेक्ट हो गए, अब मुझे ये जो है प्रैक्टिस करना है, राइट. सो ये कॉम्प्रिहेंसिव आपका जो टेस्ट है, क्यों इवैल्यूएशन टेस्ट है, ये आपके सब्जेक्ट को इंटीग्रेट करके एक टेस्ट बनाया जाएगा. देन एट लास्ट जब आपके ये सारे स्टेप बढ़ते जाएंगे और हम क्लोज होते जाएंगे टूवर्ड्स द नॉर्सेट 9.2 एग्जाम, देन यू विल बी गेटिंग सुपर 50 टेस्ट सीरीज. एंड यू ऑल नो सुपर 50 टेस्ट सीरीज इज कंसिडर टू बी द वेरी वंडरफुल पैक, क्योंकि डायरेक्ट स्ट्राइक रेट वहां से आता है. बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन है और उनके रैशनल से, उनके जो डिस्ट्रैक्टर होते हैं उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है. सो यू विल बी गेटिंग सुपर 50 टेस्ट सीरीज. कंसेप्चुअल रिवीजन में द फर्स्ट थिंग दैट यू विल बी गेटिंग इज द फास्ट ट्रैक वीडियो, जहां पे आपने अपना कंसेप्ट क्लियर किया सब्जेक्ट का, देन आपने प्रैक्टिस किया, देन प्रैक्टिस के साथ आपकी रिवीजन स्टार्ट होगी. सारे सब्जेक्ट के मोस्ट प्रोबेबल एंड हाई यील्डिंग टॉपिक के एमसीक्यू डिस्कशन होगा बाय द मास्टरमाइंड फैकल्टी. देन नॉर्सेट समिट में आपका चलो मिलकर पढ़े में हाई लास्ट मिनट चांटिंग सेशन होगा. जितने भी नॉर्सेट के प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि देर आर लॉट ऑफ चांसेस कि सेम क्वेश्चन या सेम टॉपिक वापस से रिपीट हो जाए. यू विल बी हैविंग द IBQ सेशन, जिसमें इंपॉर्टेंट है बिकॉज नाउ अ डे IBQ आर मस्ट in the NORCET examination. Now, talking about the study material, as we all know that study material plays a very important role. So you will be getting 3 set of study material, जिसमें आपको वॉल्यूम 1 जो है वो 2 पार्ट में होगी. कंसेप्चुअल थ्योरी मिलेगी, वॉल्यूम 2 आपकी प्रैक्टिस की होगी, एंड वॉल्यूम 3 वंडरफुल बुक वॉल्यूम 1, 2 एंड 3, राइट. सो एक ही प्लेटफॉर्म पे यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर. आपको बुक भी यही मिल गई, रिविजन की बुक भी यही मिल गई, आपको प्रैक्टिस भी यही मिल गया. सो दिस इज योर कंसेप्चुअल स्टडी मटेरियल दैट यू विल बी गेटिंग. इफ आई टॉक अबाउट इन नटशेल, द कोर फीचर इज, अपार्ट फ्रॉम जो आपको नया कंटेंट मिलने वाला है, जो आपके मेजर सब्जेक्ट है
उसके अलावा वीडियो असेसमेंट टेस्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, आपको एक्सक्लूसिवली 12 प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे सीबीटी पैटर्न पे, एंड you'll be getting all new Mardarshan by Mardarshak session, right? So let me give you a brief introduction to the Mardarshak जो आपके होंगे in Mardarshan session में. All are here, you can see our NORCET top rank holder. We have Miss Arushi, Miss Nidhi, Miss Chanchal and Mr. Amit from the previous NORCET entrance examination who has secured a very good rank. Here you can see on the screen. They will be guiding you if you want the guidance, if you want to, connect with them to share your preparation problem to your study routine. It is there in this plan, right? So along with this, the bonus content जो आपको इस plan में मिलेगा वो मिलेगा. You will be getting the booster session. I will be taking the booster session every second Saturday and fourth Saturday along with this, because this plan is also available in English version. So English version में there will be Power Up Friday session by Miss Priyadarshini Balan under plan C plus English edition, right? You'll be getting simulation based nursing procedure video मिलेंगी and topper stock session मिलेगा. Apart from this, ये सारा आपको plan C plus platinum में मिलेगा. Now let's talk about प्रिपरेशन अगर करनी है तो व्हाट विल बी द अप्रोच. अब इतनी सारी चीजें मिल रही हैं. फर्स्ट वी शुड स्टार्ट विद व्हाट, देन उसके बाद किस पे जाना है, फिर उसके बाद किस पे जाना है. सो रिमेंबर, ऑलवेज स्टार्ट विद स्टेप बाय स्टेप. We cannot complete everything in one go. We have to move step by step. एक एक करके ही चलना है. So first thing first, if you are starting your preparation from tomorrow, you have to start your preparation with comprehensive pre-assessment test, right? किससे start करेंगे आप? सबसे पहले जो आप preparation जो आप test को दोगे वो होगा आपका comprehensive pre-assessment test, right? Then इसके बाद you have to select a subject. Like I said, select that subject which you feel very interesting and which you feel कि like उसे पढ़ने से आपको और मजा आएगा, बोर नहीं लगेगा. वो कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है. अगर माइनर सब्जेक्ट में भी यू फील लाइक कि मुझे माइक्रोबायोलॉजी अच्छी लगती है, लेट मी स्टडी माइक्रोबायोलॉजी फॉर 2-3 days, बिकॉज दिस विल हेल्प यू इन स्टार्टिंग द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन. ये सिर्फ आपकी प्रिपरेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करने में हेल्प करेगा. सो जस्ट स्टार्ट विद द सब्जेक्ट. नर्सिंग फाउंडेशन अच्छा लगता है तो स्टार्ट विद नर्सिंग फाउंडेशन, राइट? सो आपने स्टार्ट किया मेन वीडियो. अब जब आप नोट्स बनाओगे, जो भी नोट्स बनाओगे, यू हैव 2 ऑप्शन. ईदर यूल हैव अ सेपरेट नोटबुक, आप सेपरेट नोटबुक रखो, अपनी मेन वीडियो देखो, उसमें नोट्स बनाओ, या फिर आप मास्टर स्ट्रोक वॉल्यूम 1 को अपने पास रखना. जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो, मास्टर स्ट्रोक वॉल्यूम 1 में ओपन करो, वहीं पे ही देन एंड देयर आपने साइड में नोट्स बना लिए. So there are 2 methods to prepare the notes from the main videos that you can do, right? Master Stroke Volume 1 is a theory book that is going to help you a lot in building your concept. क्लियर? सेकंड इसके अलावा आपने क्या करना है, जो भी सब्जेक्ट, अगर आपने नर्सिंग फाउंडेशन का मेन वीडियो देखा, उसके नोट्स बना लिए, वॉल्यूम 1 को अच्छे से पढ़ लिया, देन उसके बाद आप क्या करोगे, नर्सिंग फाउंडेशन की रिविजन वीडियो है पूरे सब्जेक्ट की, वो रिविजन वीडियो देखोगे. रिविजन वीडियो वो कहाँ मिलेगी? टेस्ट एंड डिस्कशन में. रिविजन वीडियो देखने के बाद आपने जो है मास्टर स्ट्रोक वॉल्यूम 3 जो कि 1 लाइनर बुक है, वो 1 लाइनर बुक आपने जो है अच्छे से रिव्यू कर ली. तो यहाँ पे आपकी रिवीजन भी हो गई, आपने सब्जेक्ट कंसेप्ट क्लियर कर लिए. देन उसके बाद आप क्या करोगे, एक टेस्ट दोगे, नर्सिंग फाउंडेशन का सब्जेक्ट असेसमेंट टेस्ट दोगे, अटेम्प्ट करोगे टू आइडेंटिफाई कि जो भी मैंने पढ़ा है क्या मैं उसे प्रैक्टिकली अप्लाई कर पा रही हूँ अपनी नॉलेज को. आपने टेस्ट दिया एंड यू विल राइट डाउन द स्कोर समवेयर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मेक श्योर टू राइट डाउन योर स्कोर कि कितना स्कोर रहा आपका. उसके बाद जब आप ये टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, तो टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद आपने क्या करना है, इसी टेस्ट की क्वेश्चन आंसर डिस्कशन की वीडियो देखनी है और वहां से रूल आउट करना है कि कौन से क्वेश्चन आपके गलत हुए और क्यों गलत हुए, उसकी एक सेपरेट नोटबुक बनानी है, राइट? जिस बुक का आप नाम दोगे एरर बुक, राइट? एरर नोटबुक या एरर बुक. तो ये वो बुक होगी जिसमें जो भी आपकी गलती हो रही है, जिस भी सब्जेक्ट की, उस सब्जेक्ट का एमसीक्यू आपने लिखा, क्या गलत किया वो लिखा, और सही क्या था, करेक्ट आंसर क्या था, वो आपने लिखना है, राइट? देन इसके साथ साइड बाय साइड यू हैव वॉल्यूम 2 जो कि प्रैक्टिस बुक है, उससे आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहना है. तो यहाँ पे आपका कंसेप्ट एंड प्रैक्टिस का पार्ट चल रहा है. लास्ट में जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे, देन लास्ट में आएगा रिविजन, जिसमें हम हाई यील्डिंग टॉपिक के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे. एंड जब हमारा फास्ट ट्रैक भी हो जाएगा, तब हम जितने भी हमने पढ़ा है उसको बस हम चांटिंग के फॉर्म में
एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के फॉर्म में हमने डिस्कस करना है. सो दिस शुड बी द सब्जेक्ट फ्लो फॉर ऑल द सब्जेक्ट, राइट. अब अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने बोला दैट यू विल बी गेटिंग इवैल्यूएशन टेस्ट, मैंने देन आपको बताया भी था. आप सबसे पहला टेस्ट जो आपको मिलेगा वो है प्री असेसमेंट टेस्ट. हर हाई यील्डिंग टॉपिक के टॉपिक असेसमेंट टेस्ट. जैसे सब्जेक्ट खत्म होगा आपको एक सब्जेक्ट असेसमेंट टेस्ट अटेम्प्ट करना है. जब आप 2-3 सब्जेक्ट कर लो देन आपको कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन टेस्ट करना है. एंड लास्ट में यू विल बी गेटिंग अ सुपर 50 टेस्ट सीरीज, जिसमें आपके 30 टेस्ट लाइव होंगे एंड 20 आपके प्रीलोडेड कंटेंट आपको मिलने वाला है, राइट. सो रिवीजन में फास्ट ट्रैक की वीडियो होंगी, नॉट सेट सबमिट होगा एंड आपके आईबीक्यू सेशन होगा फॉर द प्रीलिम्स एंड मेंस. चलो मिलकर पढ़ो में आपके जितने भी हाई यील्डिंग टॉपिक है, उन सब का आपको वन लाइनर फॉर्म में रिवीजन कराया जाएगा, चांटिंग कराई जाएगी. देन ये सारा प्रीलिम से पहले हो जाएगा हमारा. प्रीलिम्स एग्जाम के बाद मेंस के लिए एक्सक्लूसिवली क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन आंसर डिस्कशन कराए जाएंगे, जितने भी आपके कोर क्लिनिकल सब्जेक्ट है, बाय द मास्टरमाइंड फैकल्टी और सब्जेक्ट एक्सपर्ट, राइट. नाउ लेट अस सी, अगर हम नॉर्सेट, इफ एनी वन ऑफ यू इज गोइंग टू प्रिपेयर फॉर नॉर्सेट 9.0, देन व्हाट विल बी द कैलेंडर. हम किस तरीके से डिवाइड करें. फ्लो मैंने आपको बता दिया है. पहले मेन वीडियो देखिए, फिर मेन वीडियो के साथ आपने क्यू बैंक देखना है, वॉल्यूम 1 में नोट्स बनाने हैं, देन उसके साथ आपको रिविजन कैसे करना है, प्रैक्टिस कैसे करना है, ये मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ. बट यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा स्टार्ट करें ये डिफर करेगा. लाइक आई सेड, इफ यू वांट टू स्टार्ट, इफ यू ऑलवेज स्टार्ट विद द सब्जेक्ट यू लव द मोस्ट, राइट. अगर आपको पीडियाट्रिक अच्छा लगता है देन पीडियाट्रिक करें. देखो, गोल इज वी आर ऑलरेडी फॉर नॉर्सेट 9.0 वी हैव लिमिटेड टाइम. तो हमें मेक श्योर करना है कि वाइटल सब्जेक्ट जितने भी हैं वो हमारे अगस्त से पहले खत्म हो जाए, अदरवाइज बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल और एंजाइटी सिचुएशन हो जाती है. तो टारगेट हमारा ये रहेगा कि अगस्त से पहले हमें मेजर सब्जेक्ट विच इज योर CHN, MHN, फाउंडेशन, मेडिसिन, सर्जरी, फार्मा, ऑप्शन, गाइनी, पीडियाट्रिक, एनी हाउ यू हैव टू कंप्लीट दिस. आपको सिर्फ ये वीडियो देखनी है और ये क्यू बैंक से प्रैक्टिस करना है. इन शॉर्ट, ये अगर आप ये सोर्स इतना कर लेते हो, यू विल क्लियर नॉर्सेट 9.0. अगर आप ये इतना कर लोगे, अगर अगस्त तक आपने ये कर लिया, देन यू आर गुड टू गो विद फास्ट ट्रैक क्लासेस. हमारे जो पेंडिंग सब्जेक्ट थे उनको हम अपने बाकी के सब्जेक्ट को अलोंग विद द फास्ट ट्रैक क्लासेस कवर कर सकते हैं. बट मेक श्योर, बिकॉज एवरी स्टूडेंट इज डिफरेंट, एवरी स्टूडेंट लर्निंग कैपेसिटी इज डिफरेंट. सो जितना आपको टाइम, अगर मेजर ज्यादा लग रहा है तो मेजर ज्यादा सब्जेक्ट में लगाओ टाइम rather than minor subject में, right. Goal is before August we have to complete major subject. In the month of August, एक महीने का जो टाइम होगा उसमें हम minor subject cover करेंगे along with the fast track video, right. So this will be our target goal. And at last I would like to say, the key to success is to start before you are ready. So पहले आप start करो, कि चीजें एक बार हो जाएगी, सारी चीजें अलाइन हो जाएंगी, सारी चीजें आपके हैंड में होंगी, सारा प्रोसेस आपको समझ में आएगा. बट यू हैव टू स्टार्ट, यू हैव टू टेक द डिसीजन. मेनी टाइम इट हैपेंस, वी हैव द लक, वी हैव एवरीथिंग इन आवर हैंड, बट जस्ट बिकॉज we are not able to make the decision at the right time, और हम डिले करते जाते हैं कि नहीं, this is not the right time, maybe मैं 10.0 appear कर लूँ. You never know what will happen to 10.0. You have the opportunity for 9.0, you have the time. 3.5 months is a good enough time to clear NORCET. All you have to do is बहुत ही वाइजली यूज करना है टाइम को. जितना टाइम आप देख सकते हो ड्यूरिंग योर वर्किंग आवर्स, आप अपना उतना टाइम दो. एंड अलोंग विद दिस अपने जो है कंसिस्टेंसी को मेंटेन करो, राइट. नॉर्सेट 9.0 in one go is possible. The target is possible. The only, to achieve this target, the only thing is, or the only point which rely is you. How much ready you are, right. So again, at last, let me tell you all that you will do it. Have faith and have believe on yourself. All the best for your NORCET 9.0 and 10 preparation. In the upcoming video, I will be coming live again and I will be telling and discussing the NORCET 10.0 strategy, because of course if I am someone preparing for 10.0, my target is 10.0, then the approach will be different because I have time for 10.0, तो मेरी approach थोड़ी अलग होगी. But if you are someone for preparing for 9.0, then make sure before August you have to complete major subject, right. So this is all about
out your plan C plus platinum edition. If you have any doubt, any query, आपको मिल जाएगा. You can connect the relationship manager. इस वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएगा where you have to connect and you can get the detail of pricing of subscription and everything. इसकी जो वैलिडिटी है वो 12 मंथ की है. So this is going to be very helpful those who are preparing for both 9.2 or 10.2. So that's all from my side. See you all with another important and interesting video. Till then, stay happy, stay healthy.